हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। और आज हम लोग एलआरडीआई का लास्ट सेट सॉल्व करेंगे कैट 2023 का। हमने स्लॉट 1 कवर कर लिया है, स्लॉट 2 कवर कर लिया और स्लॉट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। और आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि आपने पूरे इंडिया में किसी से भी पढ़ा होगा, है ना, लेकिन सबसे इजी सॉल्यूशन चाहे वो क्वांट के हो चाहे डीआईएलआर के हो, आपको हमारे चैनल पे ही मिले होंगे। और जो लोग इस बात से अनजान है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे आपको क्वांट के भी मिलेंगे, डीआईएलआर के भी मिलेंगे। फिर क्वांट में हमने टॉपिक वाइज भी बनाए, अलजेब्रा का अलग, ज्योमेट्री का अलग, वो सब कर लो। गारंटी से बोल रहा हूं आपके परसेंटाइल आएंगे। क्योंकि एक चीज और बताता हूं, सबसे इजी सॉल्यूशन तो देखो आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे। दूसरा ये है कि एलआरडीआई का सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, सिमिलरली क्वांट के भी। लेकिन उन्हीं क्वेश्चन को इजी वे में कैसे किया जाए या उसको टफ ना समझा जाए, वो सिर्फ आपको मेरे चैनल पे ही समझ में आएगा। ठीक है। प्लस आप ही के लिए आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो। जैसे आप लोग बहुत सारे चैनल देखते होंगे, बीच बीच में ऐड आते रहते होंगे। मैंने कोशिश क्या की है, मैंने किया ये कि मेरे चैनल पे आपको ऐड ना दिखे, है ना। अब आपको ऐड नहीं दिखते होंगे, तो ये सब मैं आपके लिए करता रहूंगा आगे भी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को भी 1 लाख करीब सब्सक्राइबर पहुंचा दो इसके। ठीक है, बस इतना सा काम है आपका। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो ये क्वेश्चन का भी सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। In a coaching class, some students register online and some other registered offline. ठीक है, स्टूडेंट रजिस्टर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अच्छा, दोनों में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। एंड द टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर इज द सम ऑफ द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है। द फॉलोइंग फैक्ट एंड टेबल पर्टेन दिस रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द 5 मंथ, जनवरी से मई तक का दिया है 2023 में। टेबल शोज मिनिमम मैक्सिमम मीडियन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम मीडियन दिया हुआ है ना, इन 5 का सेपरेटली ऑफलाइन ऑनलाइन टोटल का दिया हुआ है। ठीक है। बेसिक इसमें तो पहले पैराग्राफ में कुछ ज्यादा था नहीं ऐसा कि जिसमें दिमाग लगाना हो। ठीक है। अब देखो, एक पहले टेबल बना लेते हैं ताकि अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो टेबल कैसे, देखो मंथ कौन कौन से दिए इन्होंने, जनवरी से मई तक के। एक हम बना लेते हैं जनवरी, फेब, ये काम सबसे पहले कर लिया करो। मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। तो ये मिनिमम देख लेते हैं, एक हम मैक्सिमम देख लेंगे और एक टोटल देख लेंगे। ओ सॉरी, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन और टोटल देख लेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख दो, एक सेकेंड, ऑनलाइन ऑफलाइन टोटल। ठीक है। देखो टेबल बनाने से क्या होता है, आपका आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो चुका होता है ना। इवन आधा भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, मोर देन 50% आपका वैसे ही सॉल्व हो गया। आपको इसके बाद अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 10 है, यानी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ही कुछ करना है। ठीक है। इन जनवरी द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ट्वाइस है ऑनलाइन के। तो ऑनलाइन अगर जनवरी में एक्स है तो ऑफलाइन क्या हो जाएगा, 2x। सेकंड पॉइंट भी हो गया। इसमें ध्यान से देखो तो पॉइंट बहुत छोटे छोटे थे, मतलब ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना था। अप्रैल में नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ट्वाइस है ऑफलाइन से। अप्रैल में ऑनलाइन डबल है, यानी अगर ये वाई होगा तो ये क्या होगा, 2y। अच्छा, एक ज्ञान मैं हमेशा देता हूं, अभी थोड़ी देर से बताता हूं। ठीक है, उसको ध्यान रखना। द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मार्च, सेम ऑफलाइन फैब के। मार्च का जो ऑनलाइन है z, फैब के ऑफलाइन के इक्वल है ना, यही लिखा था। और आखिरी पॉइंट, मई में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लार्जेस्ट है, मतलब ऑनलाइन का जो, अच्छा ऑनलाइन का भी मिनिमम मैक्सिमम दिया 40 to 100, है ना। तो अपन सीधे सीधे 100 लिख दें, मई में 100 होगा। ठीक है, ऐसे ना बोल के उन्होंने ऐसा दे दिया था। ये भी हो गया। अब देखो इस टेबल पे आते हैं। ऑनलाइन में मिनिमम 40 है, मैक्सिमम 100 है और मीडियन 80 है ना। मीडियन कितना है इसका, 80, ऐसे साइड में कहीं लिख लो। ऐसे ऑफलाइन का 30 है, 80 है और मीडियन है 50। ठीक।
टोटल का 110 है, 130 है और मीडियन है 120। इतनी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब देखो सब कुछ हमने शॉर्ट में ऐसा ऐसा लिख लिया। अब मैं जो मेन चीज बताना चाह रहा हूं वो ये थी कि हमें सुडोकू खेलने की एक हैबिट होनी चाहिए। तो कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं, बस सुडोकू खेलते जाओ, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते आएगा। अब ध्यान से देखो, है ना, टेबल कैसे, जैसे यहाँ पे 30 to 80, ये 100 दिया, तो इसी मई में से शुरुआत करें अपन। तो यहाँ पे देखो 10 लूंगा तो 110 हो जाएगा, लेकिन 30 से कम में ले नहीं सकता ऑफलाइन में। तो 30 भी लूंगा तो 130 हो जाएगा, जो टोटल का मैक्सिमम होगा। मतलब 30 के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, 2010 ले नहीं सकता क्योंकि ऑफलाइन का मिनिमम 30 ही है, और 30 से ज्यादा इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि टोटल का मैक्सिमम 130 ही है। तो देखो मई वाला डाटा तो 1 सेकंड का था, 1 सेकंड में हमारे से हो गया, है ना। इसी हिसाब से सोचते जाएंगे। अब देखो जैसे इसकी बात करते हैं, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, ऑफलाइन का। जैसे वाई की वैल्यू है 30 लूंगा तो ये अप्रैल का ऑनलाइन 60 हो जाएगा, है ना। ये अगर 30 हुआ तो ये 60 हो जाएगा, ये अगर 40 हुआ तो ये 80 हो जाएगा, ये 50 हुआ तो 100। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी मई को बोल दिया था कि लार्जेस्ट है, तो बस दो ही पॉसिबिलिटी है 30-40 की। अब देखो 30 लूंगा और ये 60 लूंगा तो टोटल 90 होगा, लेकिन टोटल 110 से कम नहीं हो सकता। मतलब 30 और 60 वाला केस गया, तो सिर्फ एक ही केस बचेगा, कौन सा, 40 और 80 का। 80 और 40 क्या हो गया, 120, है ना। अब इसमें 50 और 100 लेता तो भी 150, लेकिन 130 से ज्यादा हो नहीं सकता था, इस लॉजिक से भी इग्नोर कर सकते थे। अब देखो ऑफलाइन का जो मीडियन है वो 50 है। 50 मतलब दो नंबर कम से कम 50 से कम होने चाहिए और दो 50 से ज्यादा, या अगले तीन 50 भी हो जाएंगे तो चलेगा, एक नॉर्मल बता रहा हूं, है ना। मतलब अब कोई भी नंबर 50 से कम में नहीं ले सकता, और तीसरा जो अब नंबर आएगा 50 आना ही पड़ेगा इन तीनों में एक। अच्छा 50 किसी का डबल तो हो नहीं सकता, एक्स और 2x में, मतलब 50 इन दोनों में आएगा। अच्छा एक्स और 2x भी रख के देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू मिनिमम 40 लूं तो इधर 80 होगा, 50 पे 100 हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन का 100 हो नहीं सकता। तो x की एक ही पॉसिबल वैल्यू थी इधर 40, और इधर क्या हो जाएगा 80, है ना। और 40 और 80 120। अब दो 120 आ गए, एक 130 लाना जरूरी है ना। इन दोनों में एक 130 होना चाहिए। अच्छा इधर आ चुका है, अब जरूरत नहीं है। तीन नंबर आ गए, अब दो है, दोनों 120 से या तो छोटे हों या इक्वल हो जाए, और एक 110 जरूर चाहिए अपन को, है ना। मतलब अब दोनों नंबर जो बचे हुए हैं टोटल के 110, या तो दोनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, या 120 हो जाए, इसके अलावा अब पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है टोटल में। अब z एक ना एक वैल्यू इन दो उसमें मुझे 50 रखनी ही रखनी है। ठीक है, देख लेते हैं, यही दोनों पता है मुझे इक्वल होगा, तो मान लेते हैं मैं 50 इधर रखता हूं, या इधर रखता हूं ना, ज्यादा आसान रहेगा। 50 इधर रखा तो 50 इधर भी आएगा, है ना। अच्छा जो हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं उसको मैं थोड़ा अलग कलर से करता हूं, ताकि समझ में आ जाए कि ये भाई हमने मन से लिखी वैल्यू, अभी तक कुछ भी मन से नहीं लिखा था इसके पहले। ठीक है, तो मान लो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। ठीक है, हाँ, अब ये 50-50 हो गया। ठीक, ऑनलाइन का तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों और मीडियन भी मिल चुका है अपन को, तो ऑनलाइन में अपन को वो वाला चक्कर नहीं है ना। हाँ लेकिन देखो 80 से एक बड़ा है, एक भी छोटा आएगा, है ना, तो अपना काम हो जाएगा। दूसरा फिर 80 या उससे बड़ा लेना ही पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो मान लो ये 50 आ गया, तो अगला अब यहाँ पे जो भी आएगा ये 80 या उससे बड़ा होगा। तो मान लो अगर मैं 80 भी लेता हूं, है ना, तो 8 प्लस 30, इससे ज्यादा तो बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो 80 पे भी ये 130 होगा ही होगा, है ना, क्योंकि दो छोटी हो गई थी। अब तीसरा 80 या उससे बड़ा ले सकते थे, लेकिन 80 से बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये टोटल 130 नहीं रह जाएगा, है ना। ये और अभी इधर 110 नहीं आया, तो इधर 50 है तो इधर मुझे 60 लेना ही पड़ेगा, तो ये 110 आएगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, और देख लेता हूं 50 ऊपर रखने में तो सिर्फ यही एक केस बन रहा था। अब मैं 50 की जगह नीचे 50 रख के देखता हूं, मान लेता हूं मैं यहां पे 50 लेता,
ठीक है, यहाँ पे 50 लेता मैं, ठीक, 50 लेता। अब इधर देखो 80 से छोटी एक ना एक वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, 50 लिया है। अब इधर अपन 110 अगर मिनिमम लाना है तो 60 ले सकते थे, है ना, ये 80 से कम है, 60 और 50 हो गया। अगर ये 60 है तो फिर इधर भी 60 होता, है ना। अब 60 होता, इधर मिनिमम 80 भी लूंगा, है ना, क्योंकि दो 80 से छोटे हो गए 40 और 60, अगला मिनिमम 80 तो ले नहीं पड़ता, इधर 140 हो जाता, गड़बड़ हो गई। और 50 इधर मिनिमम ही लिया, तो जब इसके मिनिमम में ही अपना काम नहीं हो पा रहा, मतलब ये जो ब्लू पेन से लिखा है वो सब गलत हो गया, इसके अलावा और कुछ मैं ले नहीं सकता, है ना। हाँ, दोनों 50 अगर लेने की सोचें तो 40 30 50 50 80, चलो दोनों 50 ले लेते हैं तो 50, लेकिन इधर वही 60 तो आएगा ही ना, इधर 50 लिया तो इधर 50 में ले ही नहीं सकता, तो इधर एक 60 की ही पॉसिबिलिटी और 50 फिर ऊपर आएगा। ठीक है, ये देखो कितनी देर में थी, और आपको क्रॉस चेक करके भी समझा दिया, तब जाके 11 मिनट में, शुरू के 1-2 मिनट तो बातें की थी, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 मिनट का था। ये पूरा सेट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बस क्वेश्चन देखने और आंसर बताने। पहला क्वेश्चन क्या है, अप्रैल में टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हैं, 120। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 120। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जनवरी में कितने हैं, जनवरी में ऑनलाइन 40। सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब बताओ कैट की एलआरडीआई टफ होती है क्या। थर्ड, द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मई में सबसे कम है। हाँ सही बोल रहे हैं, 30 ही है ऑफलाइन मई में, पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फेब में सबसे कम है, ये 110 सबसे कम दिख रहा है, लेकिन ये तो मार्च में, तो सेकंड स्टेटमेंट इनका गलत है, तो सिर्फ पहला सही है, ओनली वन कर दो। ठीक है, अगला, व्हाट कैन बेट्स कंक्लूड अवर नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फैब, फैब में ऑफलाइन 50। देखो यहीं पे कहानी अटकी थी और एक ही केस बना था, तो अपन गारंटी से बोल सकते हो उन्होंने ऑप्शन कितने कंफ्यूज करने के लिए दिए थे, ऑप्शन डी लगा दो। ठीक है, विच पेयर ऑफ वन डेफिनेटली सेम टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम ऊपर ही देख लेते हैं पेयर कौन कौन से। देखो 120 है जनवरी और अप्रैल में, और 130 है फेब मई, जनवरी अप्रैल फेब मई, है ना, जनवरी अप्रैल फेब मई, जनवरी अप्रैल सही है, फेब में सही है, दोनों सही है, बहुत सही है। अब बताओ कितना ही आसान क्वेश्चन था ये, इसमें तो दम ही नहीं थी। तो अगर अभी तक आप चैनल में वीडियो सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।